हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो भाई अब नीट में 23 दिन बचा हुआ भाई। 23 दिन का तो कोई फैक्टर ही नहीं है भाई। 23 दिन को मैं डिवाइड भी नहीं कर सकता हूँ, आधा दिन दूरी बांट सकता हूँ भाई 23 को। मतलब कि जिसमें बता रहा था कि भाई 24 को 4 छक्के 24 कर लो, 6 चौके 24 कर लो, 27 को 3 × 9 कर लो, 9 × 3 कर लो, लेकिन 23 को कैसे बताऊँ भाई? करना तुम्ही को है, करना हम ही को है। तो ये सीन है। आज पता है कुछ नया बताने वाला हूँ, ऐसा जहाँ से पिछले साल 2 क्वेश्चन आया था लेकिन किसी को नहीं पता है। कोई यूट्यूब पे वो चीज़ पढ़ाता भी नहीं है, गारंटी से कह रहा हूँ। तुम जाके मिला लेना। 2 क्वेश्चन पिछले साल भी आया था भाई। वो कोई नहीं बताता है, कोई यूट्यूब का इसका लेक्चर भी नहीं है। लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा बीच में बने रहो तो बताऊंगा वीडियो में, ठीक है? तो भाई अब बताओ यार, 27 दिन बच रहा है भाई, करना क्या है? अपना टारगेट वही है, अपना मिशन एक ही है, नीट 2025 भाई। अगले साल ड्रॉप नहीं लेना है, कुछ भी हो जाए ड्रॉप मत के चक्कर में मत पड़ जाना भाई, क्योंकि यार ये बिजनेस है भाई, पूरा बिजनेस मॉडल बना हुआ है। फंसते चले जाओगे, फंसते चले जाओगे। सारा टीचर अभी लास्ट के टाइम में यूट्यूब पे क्यों आता पढ़ाने के लिए? तुम खुद सोचो ना। एलियन का कोई सीरीज नहीं आता है। छोड़ो, इस मैटर पे तो बात क्या करें, कहीं फुर्सत में नीट की बात करेंगे, इस पे लॉन्ग वीडियो बनाएंगे। लेकिन समझ गए तो भाई, ये सीन है, ये सिनारियो अपना भाई करना है। बायोलॉजी में भाई अब तुमको सोच लो, बायोलॉजी में पूरा टाइम जान जान लगा दो, क्योंकि भाई मेरा एक दोस्त बोल रहा था भाई, क्योंकि बताओ मुझे फिजिक्स अच्छा लगता है। फिजिक्स का मैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करता रहता हूँ, सेमीकंडक्टर पढ़ता रहता हूँ, ये करता रहता हूँ। भाई अगर फिजिक्स में जो है ना बढ़िया क्वेश्चन बना दिया, ट्रिकी क्वेश्चन बना दिया, तो तुम फंस जाओगे। क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे तुम फिजिक्स में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। मतलब कि थोड़ा सा प्लस लेवल बना दिए ना, तो तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन बायोलॉजी अगर पढ़ के जाओगे तो भाई, बायोलॉजी तो एनसीईआरटी से बाहर आता ही नहीं है, खेल खत्म। तो भाई इसीलिए बायोलॉजी में पूरा टाइम लगा दो। अगर मान लो अब तुम 12 घंटा, 12 घंटा तो मिनिमम पढ़ना ही है, ठीक है? अगर 12 घंटा पढ़ रहे हो तो 12 घंटा में मतलब छः 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 घंटा का शेड्यूल बना। 6 घंटा तुम्हें बायो को देना, 6 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री को देना, ऐसा बना लो सिस्टम। भाई कुछ तो अच्छा होगा यार। तुम पढ़ो ना यार, मॉर्फोलॉजी पढ़ो, एनाटॉमी पढ़ो, सेल साइकिल, सेल डिवीजन में पता है यार, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं हो तो बच्चा वाला चीज़ है, जी फेज, एस्टेपर, डेवलपमेंट, डायकनेसिस, वो तो कुछ है ही नहीं मामला। ठीक है, तो अब तुम्हें बताता हूँ क्वेश्चन आता कहाँ से, चलो ठीक है, मैं बताता हूँ मैं। भाई वो पिछले साल आया था, तुम्हें टिश्यू कल्चर पता है? टिश्यू कल्चर कौन पढ़ाता है बताना? कोई नहीं पढ़ाता, क्योंकि भाई वो उसका टॉपिक था, स्ट्रेटेजीज का था, स्ट्रेटेजी इन्हांसमेंट का था, स्ट्रेटेजी एंड इन्हांसमेंट। ठीक है, तो उसमें जो है ना, ये देखो, ये टिश्यू कल्चर है, ये टिश्यू कल्चर है ना, स्ट्रेटेजी एनहेंसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन। पहले आता था, पहले पढ़ाया जाता था, लेकिन अब नहीं आता। पिछले साल भी आया। टोटीपोटेंसी क्या होता है? मतलब एक ही सेल जो है ना, डिवाइड करके पूरा नया प्लांट बना लेता है, उसी को टोटीपोटेंसी बोलते हैं। एक और होता है जो दो प्लांट मिलकर एक और प्लांट बनता था, जैसे पोमैटो बनता था पहले, याद होगा तुम जो लोग पुराने ड्रॉपर होंगे पता होगा। पोमैटो, टोमेटो और पोटैटो को मिला के बनाता था पोमैटो, है कि नहीं? गधा को डंकर म्यूल बनाता था, कुछ ऐसा मामला पता है कि नहीं पता है? तो भाई पता करो ना यार, पता करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि भाई वो तो आता ही नहीं सिलेबस में। जो सिलेबस के बाहर का चीज़ है, क्यों पढ़ना है उसको, दिमाग क्यों लगाना जाते? समझ रहे हो? मैं कल भी बताया, एक्स और एक्स नॉर नहीं पढ़ना है, क्योंकि भाई वो एमआर करवाता है, तुम देख लेना एमआर का पुराना लेक्चर देखना, 22 वाला। उसमें एक्स और एक्स नॉर करवा रहा था स्टाइल के चक्कर में, लेकिन वो सब नहीं आता था, क्यों करना भाई? जो टीचर को क्या आता है वो जानने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें अब नीट में जो जरूरत है ना भाई, वो जानो ना, सीधा एनसीईआरटी पढ़ो। ये और पढ़ना क्या है तुम बताओ? आज मैं क्वेश्चन देखा था भाई, प्लस लेवल का, खतरनाक क्वेश्चन था भाई। बायोटेक का मैं क्वेश्चन खोज के तुम्हें दिखाता, रुक। देख रहा होगा तुम्हें क्वेश्चन, नीट 2022 का क्वेश्चन है भाई। देखना, पूरा देखना, स्टेटमेंट पूरा ABCDE करके है भाई। इस क्वेश्चन का तुम लोग गूगल भी कर लेना, नीट 2022 बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन का क्वेश्चन। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है भाई। मैं 3 4 दोस्तों से हमने सब पूछा, सब बोला क्या ऑप्शन होगा, BDE। हाँ CDE, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ बी ओनली। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा गया इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन मतलब कि तुम जानते हो ना, जो काव और पिग से निकाल के जो है ना इंसान के अंदर डाला जाता है, जिसके बहुत सारे इंसान के अंदर एलर्जी भी हो जाता है। इंसुलिन में क्या होता है, जब मैचुरेशन होता है ना, सी पेप्टाइड बॉन्ड जो है ना रिमूव हो जाता है, और ए एंड बी के बीच में डाइसल्फाइड ब्रिज होता है। ठीक है, तो ये सब सारा कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ बात सही है, सारा बात सही है, यानी कि 5 स्टूडेंट में पांचों बात सही है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर आइसोलिन। मतलब कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग आइसोलिन, मतलब कि जेनेटिकल इंजीनियरिंग कब होता है? जब प्रिमिटिव टाइप का, मतलब कि नया चीज़ में होता है जेनेटिकल। अभी जो कोई भी इंजीनियरिंग में अगर हम लोग कुछ करेंगे, मतलब कि डीन वन में काम करेंगे, तो कब करेंगे? नए में काम करेंगे ना, पुराना वाले में काम नहीं करेंगे। तो हम लोग पुराने टाइम में करते थे कि गाय में से और सूअर में से निकाल के इंसान में घुसा दिए, तो उससे एलर्जी पड़ा था। तो वो लोग प्रिमिटिव टाइप का होता है। लेकिन अब हम लोग क्या कहते हैं, एडवांस टाइप का। तो वो जीन इंसुलिन वाला जो अभी जो क्वेश्चन है, ये वाला एडवांस तरीके से बना, मतलब कि वो उस क्वेश्चन की बनाना पड़ेगा। तो भाई ये जरूरी नहीं है कि तुम पढ़ के जाओगे ना तुम्हारा सही हो, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब तुम बताओ कौन क्वेश्चन भाई, बहुत सारा बच्चा गलत कर देगा ना भाई। एनसीईआरटी का लाइन है, सारा चीज़ है। तो भाई ऐसा नहीं करना, मतलब बी अवेयर, दिमाग खोल के काम करना। अब तुम खुद सोचो ना, मेरे टेस्ट में गलती हो गया, एनिमल किंगडम हो गया,
पूरा एग्जाम्पल पढ़ के गया भाई, काइनोडर्मिस का एग्जाम्पल रट लेना है। एनिमल किंगडम में 2 ही एग्जाम्पल तुम्हें दिक्कत करेगा, काइनोडर्म्स और मोलस्का, बस खेल खत्म। और फिर या ब्रिटल स्टार याद रख लेना, समझ गया भाई। ऑफेरिया ब्रिटल स्टार याद कर लिया था मैं, लेकिन अब साला सोचा मैं ऑफेरिया ब्रिटल स्टार मोलस्का में आएगा कि काइनोडर्म में आएगा, मोलस्का में आएगा काइनोडर्म में आएगा, खेल खत्म हो गया ना मेरा उसी में। तो वैसे करना है भाई, समझ रहे। तो भाई अब टाइम नहीं है ना भाई, अब टाइम ही नहीं है मामला, अब पूरा खेल खत्म हो गया मार्केट में। चलो भाई, अब वीडियो आज का थोड़ा शॉर्ट ही बनाता क्योंकि चलो भाई ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, बहुत टेंशन हो रहा है, मजाक नहीं बोल रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है भाई।